हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ एंड मस्त होंगे। सभी को राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग। तो मैं छत पे देखने आई थी, रात बहुत ज़्यादा खटर पटर हो रही थी छत पे। तो जब मैं वीडियो बना रही थी मॉर्निंग में छत पे, तब तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी तब मुझे पता चला जो पानी के टैंक हैं उस पे से पत्थर हटे हुए थे और उसका जो ढक्कन होता है वो भी हटा हुआ था। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं तैयार हो गई हूँ, पूजा पाठ मेरे सब हो गए हैं। एंड आज का जो ब्लॉग है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। और पूरा जो ब्लॉग रहेगा वो सेहत से रिलेटेड रहेगा। और आप देख रहे होंगे कि मैं तैयार हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ मैं अपने ऑफिस पे। तो घर के सारे काम हो गए हैं। काम मैं आपको ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ क्योंकि रोज़मर्रा के वही काम होते हैं, झाड़ू पोछा खाना पीना, है ना। तो शॉर्ट वीडियो में अपना जो खाना पीना होता है वो मैं शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा देती हूँ। और जो मेरे ब्लॉग होते हैं वो सारे फिटनेस से रिलेटेड ही होते हैं। अगर डेली रूटीन उसमें बहुत ही कम होता है, थोड़ा बहुत जो भी होता है वो फिटनेस से रिलेटेड ही होता है। तो ब्लॉग मेरे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप ज़रूर उन्हें देखिएगा। और अभी पहले ब्लॉग आपने नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, जाके वॉच कर सकते हैं। कुछ ना कुछ जानकारी आपको वहाँ से सेहत से रिलेटेड ज़रूर ही मिलने वाली है। अगर आप लाइफ टाइम हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, बिना दवाइयों के जीवन को जीना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। और अभी आ गई हूँ मैं अपने ऑफ़िस पे। तो ऑफ़िस पहुँचने में बाइक से मुझे 5-6 मिनट लग जाते हैं, थोड़ा दूर है। तो ये मेरा ऑफ़िस है और अभी कोई आया नहीं है ऑफ़िस पे। तो कुछ लोगों से बात हुई है जो आज आने वाले हैं, तो उनका मैं आज यहाँ पे बीएमआई चेकअप निकालने वाली हूँ। जी हाँ, बीएमआई चेकअप क्या होता है, उससे हमारा पता चलता है कि हम कितने फ़िट हैं एंड कितने अनफिट हैं। तो लोग कुछ आ गए हैं जिनका चेकअप अभी रचित सर निकाल रहे हैं। तो रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगी उनकी, तुरंत ही आ जाती है। जैसे मेरे पास एक बॉडी स्कैनर मशीन है, बीएमआई मशीन उसको बोलते हैं। तो रिपोर्ट उससे निकालते हैं, उसमें 7 रिपोर्ट उसमें आती है। तो ये रिपोर्ट आ गई है, रचित सर ने मुझे दे दी है मेरे हाथ में। तो अब ये मैं समझाने वाली हूँ। सामने बैठे हैं मेरे पास एक कस्टमर जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, तो उन्हें मैं समझाऊंगी। तो डाइट प्लान वो कैसे ले रहे हैं, बस इसी बारे में उनसे बात करनी है। तो जानते हैं, आइए। शुरू में गिलास पानी कितने बजे उठते हो? ये उठा के 6 सवा 6 बजे। अच्छा, फिर पानी फिर पानी 1 गिलास, फिर उसके बाद में फिर योगा जो करवाते हैं। अच्छा योगा में क्लब में आते हो क्लब ना। में फिर ग्रीन टी। फिर ग्रीन टी। अच्छा, फिर शेक फिर कितने उसके बजे? बाद 9, 8 या 9 बजे तक शेक हो जाता है। 9, 9, 9, 9, 9। शेक कैसे कैसे बनाते हो? शेक 1 चम्मच, कौन सा? छोटी वाली जो छोटा डब्बा है। प्रोटीन का। और एक शेक 3 चम्मच में? कुल्फी वाला जो होता है, हाँ, तब 1 चम्मच वाला बनाते शेक हैं। में मेरे शेक में कितने दूध मिला रहे हो, पानी में? पानी में पानी में बताया था। शेकर का पेन के पास? हाँ। अच्छे से बनाते हो शेक को, काफ़ी देर तक हिला के? 2-3 मिनट रहते हैं। बढ़िया। और फिर हेल्दी स्नैक्स में? तो हेल्दी स्नैक्स में वो कभी कभी चने लेते हैं। अच्छा। हाँ, और अभी बीच में दावत भी हुई थी ना रिश्ते उश्ते की, तो उसमें मीठा उठा भी खा लिया था। देखो इसमें जो पहली रिपोर्ट है उसमें है 87.6 आपका वेट, ठीक है। और इसमें नीचे परिणाम आया है लेकिन कम आया है, ठीक है। अच्छा। हाँ, परिणाम सारी रिपोर्ट में है लेकिन कम है, ठीक है। अच्छा। अगर हमें इस परिणाम को और तेज़ी से करना है, मतलब अगर लगन है आपको करने की कि हाँ मुझे अपना वजन कम करना है, तो डाइट प्लान को अच्छे से प्रॉपर करना पड़ेगा, फॉलो, ठीक है। और दावतों का देखो ऐसा है, दावतें तो आती रहती हैं, ठीक है। दावतें तो हम ज़िंदगी भर खाएंगे, पहले हम अपने आप को फिट करें, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। जब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि हाँ हमें फिटनेस पानी है, वेट लॉस करना है, तो दावतों को थोड़ा अवॉइड भी किया जा सकता है। वो ऐसा नहीं है कि दावतों में जाना मना है, मतलब जाओ, लेकिन वहाँ पे हमें क्या खाना है ये चॉइस हमारी होनी चाहिए, है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दावत में जो भी बनाए वो सब कुछ हमारे लिए बनाए, क्योंकि हम भी पहले ऐसे ही सोचते थे, सब खाते थे। तो अभी क्या है, आपका जो परिणाम है वो 86.600 ग्राम आपका जो वेट है अभी आया है, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ा वो नहीं है। 1 किलो होता है। हाँ बस। और आपका जो फैट परसेंटेज है वो 33 थी, अब 32 आ रही है। और 0.6 मतलब थोड़ा थोड़ा 20 है, इतना, बस 1% घटा है ये, ठीक है। नॉर्मल कितना होना चाहिए? 5 से 9, 10 से 15, और इतना है तो हाई है, 15 से प्लस है तो ये डेंजर में है, तो अभी आप डेंजर जोन में आते हैं, ठीक है। तो इसे कम करने की कोशिश करो। लेकिन डाइट, ये सारा कुछ निर्भर करता है आपके डाइट प्लान पे, आप डाइट प्लान को कितनी ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं। मान लो हमने 8 दिन तो
अच्छे से फॉलो कर लिया और एक दिन बीच में दावत मार ली, तो जो हमने 8 दिन पीछे अच्छे से डाइट प्लान फॉलो किया था वो एक दिन की दावत ने सब बर्बाद कर दिया। हाँ, तो हमें लगातार अपने मुंह पे ऐसे उंगली रख के और ईमानदारी के साथ डाइट प्लान फॉलो करना है बस। हाँ, कोई दावत नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि पता चला कि 9 दिन तो हमने, 8 दिन तो नवरात्रि के व्रत रखे और लास्ट में हमने रोज़ शाम को पकौड़ी खाई तल तल के और फिर लास्ट में सब बेकार। ठीक है, तो वो जो हमने व्रत रखा वो सब खराब हो जाता है फिर हमारा। तो हमें रूटीन को लगातार, डाइट प्लान को लगातार फॉलो करना है, 3 महीने कस के करना है मतलब। हाँ मैडम 2 किलो 400 ग्राम बन गया था इनका पहले, ये है इनका 88 300। हाँ, जब आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो लगातार वजन जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप जब क्लब में सुनते हैं 1 महीने में लोग 7 किलो 8 किलो 10 किलो तक वजन घटा रहे हैं, लेकिन ये चलो बॉडी का नेचर जो है वो अलग अलग है सबके, है बॉडी नेचर सबका अलग अलग होता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा 10 ना जा रहा है, लेकिन 5 तो हमारा जाए, है ना, 5 से 6 के बीच में हमारा आराम से चला जाएगा वजन। हाँ, और बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो भी बढ़ेगी, जब फैट जाएगा तो वो आसानी से बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना बढ़े, है ना, क्योंकि मसल्स और फैट की रेशो होती है, दुश्मनी होती है, जब मसल्स बढ़ेगी तो फैट अपने आप ही भागेगा निकल के। बस आपको प्रॉपर अपनी डाइट पे, टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें, पानी का और टाइमिंग का, हर चीज़ टाइमिंग से लेनी है बस। अब तो दिन काफ़ी बड़े हो गए, पानी भी पूरा करो, सबसे बड़ा रोल जो वो पानी का है। पानी कम पिया जा रहा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं पानी की पानी बहुत 1.5 से कमी 2 है। लीटर पिया जा रहा है हाँ, सब तो लोग। पीना कितना है? 4 बताया था बॉडी के हिसाब से। तो पूरा करना पड़ेगा। और देखो ज़्यादातर जो पानी का रोल होता है वो सुबह से दोपहर तक ज़्यादा होता है, दोपहर के बाद उसे थोड़ा थोड़ा कम कर दो, लेकिन पानी को नाप के ही पीना है, 1 लीटर की बोतल हमेशा अपने साथ रखनी है। ठीक है, हाँ, इस पर ध्यान दो, पानी पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि सारा काम जो करता है वो पानी ही तो करता है हमारे शरीर में, क्योंकि न्यूट्रिशन जहाँ भी पहुँचेगा बॉडी में वो पानी पहुँचाएगा, तो पानी का रोल इसलिए ज़्यादा है। पानी और फाइबर, पेट अच्छे साफ हो जाता है आपका सुबह अब मॉर्निंग तो में। पेट तो बहुत बढ़िया हो गया, साफ साफ। बढ़िया, तो पेट अच्छा साफ हो रहा है तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत फास्ट आएगा। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता उन लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है, बस इतना होता है, कोई बात नहीं, अच्छा आएगा। लेकिन अब जब दावतें हुई हैं तो उसका रिजल्ट ये आ गया है आपके पास, ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, लेकिन आप बस थोड़ा सा मतलब सीरियस हो जाओ इस चीज़ के लिए, है ना। हाँ, बस और कुछ नहीं। न्यूट्रिशन खत्म हो गया, अच्छा, न्यूट्रिशन खत्म हो आपने गया, मल्टीविटामिन सेलुलोज लगवानी पड़ेगी। तो अभी तो पहला ही है इनका, हाँ, है ना, अभी 1 महीना और चलने, तो अभी थोड़ी थोड़ी हो गई, मुलायम है खाल ये सारी, मुलायम हो गई सारी। हाँ, तो लगा दो, मुलायम हो गई तो सेलुलोज मल्टीविटामिन सेकंड फार्मूला लगवा दो। वो अब आपको जो आएगा ना वो आपके आईडी पे आएगा और आप घर पे आएगा सीधा डायरेक्ट। अच्छा, हाँ, वो इनके आधार कार्ड ले लेना। आधार कार्ड में इनका आईडी में लग गई है, अच्छा, लग गई है तो कोई बात नहीं, लगा रजिस्ट्रेशन देंगे। करवा दिया था। हाँ, लेकिन इसे सीरियस होकर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप कर रहे हो अभी ऐसे कोई अच्छा परिणाम आपके ऊपर नहीं है। कुछ घटी आ रहा है वगैरह, जो घटी देखो, आराम का ऐसा कहीं ना कहीं से कैलोरी तो पूरी हुई है हमारी, थोड़ी बहुत आराम अगर हमारी घटी है यहाँ पे तो वो सिर्फ अभी 2-4 दिन का ही रिजल्ट है, उससे पहला नहीं है। ठीक है, उससे पहला तो आपने पूरा कर लिया दावत से। ठीक है, बाकी BMI भी कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है। ठीक है, आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आप इसी डाइट को अच्छे से 8 दिन फॉलो कर लो और 8 दिन के बाद यहीं चेकअप निकलवा दो, मैं भी यहीं मिलूंगी और फिर बताना मुझे कितना शानदार रिजल्ट आता है। पानी पूरा कर लो बॉडी का, और बाकी न्यूट्रिशन दोनों टाइम अच्छे से ले लो। दोपहर का लंच कैसा रहता है आपका, क्या क्या रहता है लंच में? दोपहर में तो कभी हल्की दाल होगी, हाँ, कभी आलू गोभी की सब्जी होगी, अच्छा, और जैसे कभी कड़ी हो गई, मतलब जो बन जाता है वो खा लेते रोटी कितनी है? हैं। रोटी तो 2 या 3 रहती है। नहीं, गलत है। आप पहले 1 प्लेट, मतलब 2 प्लेटें बनानी है आपको, 1 प्लेट 1, 1 प्लेट 2। प्लेट 1 में क्या होता है, सैलेड होता है हमारा, जिसमें गाजर मूली प्याज वगैरह जो भी है सैलेड, वो तो वो पहले ख़त्म करनी है हमें। बाद में आना है हमें प्लेट 2 पे, उसमें हमारी 2 कटोरी सब्जी होगी हरी पत्तेदार जो भी सब्जियों हैं, और या दाल वगैरह, उसमें 1 कटोरी दाल भी हो सकती है, सूखी सब्जी भी हो सकती है। ठीक है, उसमें सिर्फ 2 रोटी होंगी, वो भी छोटी छोटी, बहुत बड़ी वाली रोटी नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी, क्योंकि अभी सर ने बताया था एक ही रोटी में 40% कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट फैट होता है। ठीक है, और जब हम 2 रोटी खा लेंगे तो अच्छा खासा हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, है ना। तो हमें पूरे दिन में कितनी कैलोरी लेनी है, मतलब हमारा जो कैलोरी का कंजप्शन है वो तो है 3000 कैलोरी का, और ले रहे हैं हम 4-5 हज़ार कैलोरी, तो ये गलत है ना। अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हम 3000 कैलोरी में से 500 कैलोरी को कट करेंगे, तभी तो 500 कैलोरी हमारा शरीर यूज़ करेगा, तभी तो फैट लॉस होगा। तो कैलोरी काउंटिंग का सीखना बहुत ज़रूरी है। रोटी हमेशा 2 ही रखो, वो भी छोटी। खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आप 1 प्लेट खाना मतलब सलाद खाओ, 2 से 3 कटोरी आप सब्जी खाओ, 2 रोटी खाओ बनवा के। ठीक है, और मल्टीग्रेन आटे की रोटी है तो और ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है फिर आपके लिए। ठीक है, हाँ, बस ये करो, बाकी पानी पूरा करो। और जैसे उबले चने होते हैं, गुड मॉर्निंग, जैसे उबले चने होते हैं, प्याज टमाटर डालो उन पर और खा लो राजमा। हेलो, चल बता दिया आपने। वैसे तो आई नहीं रही थी, इधर आ।
तो ऐसे का तो ऐसे आज से नहीं बुला रही मुझसे तो पूछ के ज्यादा करें। क्या करना है, बस बच्चों की समस्या आगे आ जाती है बस। बच्चों की समस्या देखो हर किसी के पास है, हमारी भी 2 बेटियां हैं। उधर नहीं, मेरे बच्चों की समस्या ज्यादा है। अच्छा देखिए आपका तो परिवार आपके साथ है। नहीं है, अच्छा सब नहीं अपना कमा रहा है, अपना खा रहे हैं। है। चलो कोई नहीं। तो मैं फिर इनको क्या किया जाए? तो इनके डाइट पे देखो डेली फोकस करना पड़ेगा आपको। डेली फ़ोन करो, दिन में 2 से 3 बार इनको फ़ोन कर करके मतलब इनको आदत डलवानी पड़ेगी आपको, ठीक है। और इनका न्यूट्रिशन ऐड करवाओ और सेकंड फार्मूला लगवा दो, इनको ऑर्डर करवा दो और रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा। इतनी भारी एज नहीं है, कोई जिद्दी वाला फैट मैंने तो नहीं पिया है। भैया, पतली हो गई थी मैं बहुत, हाँ। और मुझे थायराइड हो गया उसके बाद, पता नहीं चला। नहीं वो कहीं ना कहीं हमारा लाइफ स्टाइल गलत था उसकी वजह से, क्योंकि मैंने तो पिया था ये। क्योंकि पता चला कि हमने 3 महीने करके हम पतले तो हो गए, लेकिन फिर वापस से उसी रूटीन पे आ गए, तो फिर सेहत वैसी की वैसी हमारे पास वापस आ जाएगी। हाँ मैंने पतली हो गई थी बिल्कुल, थायराइड हुआ ना तो मुझे पता नहीं चला कि ये क्यों मोटापा होता चला गया। फिर ऑपरेशन से लड़की हुई तो मुझे चलो ऑपरेशन से हो गई मोटी, उसी बीच में थायराइड हो गया मुझे। उसमें जो आप निकाली रिपोर्ट उसमें कम था पहले वाली। हाँ उन्हें ये दावत की वजह से हुआ है। दावत में कहीं ना कहीं इन्होंने हाई कैलोरी ली है। मान लो आपने एक रसगुल्ला खा लिया, 300-400 कैलोरी तो चली गई। रसगुल्ला जरूर खाया होगा दावत में, ऐसा हो ही नहीं सकता। दावत नहीं होती बस, तो है ही छुपा लेता है बंदा। क्या एक 2 रसगुल्ला आपने अगर खा लिए तो उसे निकालने में भी तो टाइम लगेगा बस। फिर आपकी परचूनी की दुकान है, आपका बैठे रहने का काम है, इतना ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं, चलना फिरना सामान उठा के देना इतना ही होता है ना। अगर उसमें भी काम करने वाले लड़का रख लिया शौक में तो हमारा तो वो भी काम खत्म है ना। सही बात है। तो अगर जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो तो हाई कैलोरी को मतलब मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा मेहनत का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता तो वो कैलोरी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है, और वो जब स्टोर हो जाती है तो वो दिखती भी है। कैसे लेना ही पड़ा जो ऑर्डर कर रहा है। सेकंड फॉर्मूला में तो वही आता है इनका, शेक प्रोटीन, शेक मेट, एफ्रेश और मल्टीविटामिन सेलुलोज। डिस्काउंट तो देखो कंपनी देती है ना, कंपनी देती है, डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है। आप मेंबरशिप तो आपने एक ही बार लिए, वो तो क्लब से जाती है, तो रूल्स है ना, तो वो तो फॉलो करना पड़ेगा ही। और अब आपको डायरेक्ट कंपनी से दे लाना है प्रोडक्ट, आपको कंपनी से ही आएगा। ये तो सिर्फ आपको आपकी वो करेंगे, मतलब गाइड करेंगे आपको बस कि आपको कैसे लेना है। बाकी आप क्लब में दोनों टाइम आइएगा और कैमरा ऑन करके, और वहाँ पे कैलोरी काउंटिंग सिखाई जा रही है। देखो आपको कल साल भी सचिन सर ने कैलोरी काउंटिंग सिखाई है और करण सर ने कैलोरी काउंटिंग सिखाई है, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं या लाइफ टाइम फिट रहना चाहते हैं, तब भी हमें कैलोरी काउंटिंग का सीखना बहुत ज़रूरी है। तो फोकस बस यही करो आप अपना, कि अगर जो भी हम चीज़ खा रहे हैं अपनी थाली हमेशा चेक करो कि हमारी थाली में है क्या क्या, है ना। बस आसानी से कम हो जाएगा, ऑर्डर लगा देगा। तो पहले जो ओवरवेट आए थे अपने ओवरवेट को लेके, तो उनको मैंने डाइट प्लान अच्छे से दोबारा से समझा दिया है। पहले उन्हें समझाया था बट वो अच्छे से नहीं फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका जो रिज़ल्ट है वो स्लो आ रहा है। और दावत वगैरह भी उन्होंने काफ़ी सारी खाई है, तो इसलिए बस उन्हें समझाया था। एंड अभी आई हैं एक बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट लेडी हैं, और वो मेरे पास मेरे सामने बैठी हुई हैं, और भी 2-3 कस्टमर मेरे साथ में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरा जो काम है वो यही रहता है, इनका डाइट प्लान बनाना, बीएमआई चेकअप निकालना। बीएमआई चेकअप यानी बॉडी मेजरमेंट के साथ ही उसका बीएमआई चेकअप निकाला जाता है, जैसे कि हमारे इंटरनल फैट का उससे पता चलता है, और जो बाहरी फैट है उसका पता चलता है, और एक आइडियल वेट का हमें पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है, बीएफए यानी हमारा इंटरनल फैट होता है, और हमारी जो इम्यूनिटी है उसका पता हमें उस मशीन से चल जाता है जो हमारे पास बॉडी स्कैनर है। तो यहाँ पे इन्हें भी मैं अपना वही सिखा रही हूँ, जो कि फॉर्मूला है हमारा फिटनेस का। इस पे काम, ठीक है, कि मैं भागूंगी, दौड़ूंगी, खाना कम खाऊंगी तो मेरा वजन कम हो जाएगा। जो कि आपने अभी बताया कि मैंने 5 किलो कर लिया, वो आपका फैट का नहीं गया था, वो मसल्स वीक हुई थी आपकी। 5 किलो आपकी मसल्स का वजन कम हो गया था, क्योंकि फैट को घटाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें शरीर की ज़रूरतें पूरी करनी बहुत ज़रूरी है, और जबकि शरीर की ज़रूरतें अगर आपकी पूरी नहीं हुई तो आपकी मसल्स वीक हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ोगे। कभी कोई भी बीमारी कभी भी मुंह खोल सकती है, लेकिन बीमारी कभी भी एक दिन में नहीं बनती, एक दिन पता चलता है कि आज वो हो गई है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने खाने पीने पे, अपने लाइफ स्टाइल पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ से आपको कोच मिलते हैं, आपको सिर्फ प्रोडक्ट के ही पैसे नहीं देने, यहाँ पे पूरे 20 कोच आपको मिलते हैं आपको गाइड करने के लिए।
मनी बैक गारंटी होती है। अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आता है तो गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी क्लब की होती है। मतलब पूरा पक्का काम है, डरने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आपके घर तक देखने तक आते हैं कोच। तो क्या डॉक्टर आपको आ सकता है? मान लो आप 2000 की दवाई लेके आए डॉक्टर से, अगले दिन को डॉक्टर का कॉल आएगा आपके पास, आपने दवाई खाई है नहीं खाई है, किस टाइम खाई है। लेकिन यहाँ से आपको डेली दिन में 3 से 4 बार कॉल जाएगा मैडम कि आपने पानी पिया, कब पिया था, खाना कब खाया था, खाने में क्या क्या खाया था। तो इतनी बड़ी नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी, इतनी देख रेख, इतनी केयर आपको कहाँ मिलेगी। मैं जो आप इतनी स्वस्थ बैठी हूँ सब और सब इसी गाइडलाइन की वजह से, क्योंकि मैं 10 साल से डॉक्टर के चक्कर काटते काटते मैं थक चुकी थी। हस्बैंड 10-15 हज़ार रुपये कमाते थे और सारे मेरे ऊपर लगाते थे, क्योंकि गठिया की बीमारी ऐसी होती है कि उसका कोई इलाज नहीं है। समझिए, कोई इलाज नहीं, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। यूँ कहते हैं गठिया की बीमारी ऐसी होती है दुश्मन को भी ना हो। हाँ, समझे, गठिया हो गई थी मुझे, जहाँ चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन जिसे जो प्रॉब्लम जिसे होती है, जो फेस करता है, वो ही बता सकता है। सामने वाला तो ये कहेगा देख के अच्छी खासी तो है, मोटी ताजी, काम ही नहीं कर रही है, फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास है। ये बात सही है, पर ये नहीं पता है शरीर के अंदर क्या रोग है। लेकिन शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो तो सिर्फ आपको पता है, वो कोई दूसरा आइडिया नहीं लगा सकता। वो सिर्फ आपको पता है कि आप कितनी परेशान हो, क्योंकि आपकी फीलिंग मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने कुल अपना 10 किलो वजन कम करा है सिर्फ 2 महीने में, और मैं आज अपने आइडियल वेट पे हूँ। आज तो सिर्फ मेरा इतना काम है कि जो लेडीज परेशान है मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ बस, ठीक है। चलो अब आपको ये देखना पड़ेगा, आज हमारे जो खाना है वो कितना खराब हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने भोजन को समझना पड़ेगा, ठीक है। हमारे जो खाने में बड़ा है वो ये चीज़ें बढ़ गई हैं, शुगर, नमक, शराब, तंबाकू, वसा, केमिकल्स, कीटनाशक, दवाइयाँ। आजकल जो फसल उगाई जा रही है वो ऐसी उगाई जा रही है, मानते हो उस चीज़ को, बिना केमिकल के, बिना पेस्टिसाइड के कोई भी चीज़ खेती नहीं हो रही है ना, खेती बाड़ी हो ही नहीं रही है। आज हवा प्रदूषित हो चुकी है, जल, आज घर में आलू मिलेगा, पानी जहर बन चुका है। तो ये सब क्यों हो रहा है, कितने बदलाव हुए। अच्छा, होना क्या क्या चाहिए, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और पानी, फाइबर, अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्ब, ये सारी चीज़ें हमारे खाने में हो चाहिए। कभी चेक करा है हमने कि ये चीज़ें खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, नहीं करते चेक। कभी गोलगप्पे वाले के पास जाकर पूछा है तुमने पानी कौन सा यूज़ करा है, इसमें मसाले कौन से यूज़ करें, कभी हमारे पेट में जाकर नुकसान तो देंगे नहीं देंगे, कभी पूछते नहीं पूछते, मैं खुद नहीं पूछती थी। लेकिन आज जब जानते हैं तो हम पूछते भी हैं। पहली बात तो हम बाहर का कुछ खाते नहीं, घर पे बना के खाते हैं, ठीक है। आज तो हमारा जो करंट लाइफ स्टाइल है वो यही है, आज हम भी यही खा रहे हैं, हमारे बच्चे भी यही खा रहे हैं। शाम होते खेले सज जाते हैं मार्केट में, और हमारे बच्चे कहते हैं मम्मी आज हमें वो खाना है, आज हमें वो खाना है, बच्चों के सहारे हम भी खा लेते हैं, है ना। तो ये इसमें ये बता दो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें न्यूट्रिशन है, कोई सी भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें न्यूट्रिशन है। टेस्ट नहीं है, सारी चीज़ें स्वाद वाली हैं सारी चीज़ें, लेकिन सबके अंदर क्या है, फैट, कार्बोहाइड्रेट और बसा वाला सब गैस एसिडिटी बनाने वाला खाना है, टोटल हाई कैलोरी है। और जो हमारा भोजन है उसका जो उगाने का तरीका आज आप देख रहे होंगे, सब में मशीनें चल रही हैं। पहले लोग खेतों में जुताई करते थे और खाद पानी अच्छे से देते, गोली तक नहीं खाते, एक गोली भी नहीं खाते थे। कितनी ताकत होती थी, आज से 30 साल पहले हम चले जाएं तो खाने में कितनी ताकत होती थी। और आज का खाना, आज ना तो बच्चों में इम्यूनिटी है ना हमारे अंदर। अगर बच्चे हैं तो वो तो या तो अंडर वेट है या ओवर वेट है, या अगर दिख भी रहे हैं तो वो इम्यूनिटी नहीं है बच्चों में। ज़रा देर में खांसी हो गई, ज़रा देर में बुखार आ गया, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। आज मम्मी मेरे पेट में आ गई, ठीक है। तो अब ये बात करो, देखो आज से 30 साल पहले टीवी को कुछ भी काम नहीं था, टीवी को कुछ काम था, एक चैनल आता था नेशनल वर्ल्ड। टीवी कितनी मोटी होती थी और लोग कितनी मेहनत करते थे, एंटीना घुमाने जाते थे, बार बार सिग्नल आ गए नहीं आ गए, पिक्चर आ गई नहीं आ गई, मतलब 10-10 बार चक्कर कम होते थे, है ना। और अभी टीवी को कितना काम है, 300 से ज़्यादा चैनल है टीवी के पास, होश नहीं है टीवी को बिल्कुल भी। और यहाँ पे आदमी आराम से कुर्सी पे बैठे बैठे रिमोट से इधर से उधर को, उधर से उधर को, कभी ये चैनल कभी बैठ पे लेट सब काम, लाइटें तक सब रिमोट वाली आ गई, बैठे बैठे कर दो बस सब कुछ फोन से बस। तो आदमी हो गए ऐसे, ठीक है। तो आदमी हो गए ऐसे। तो आपको क्या लगता है दुनिया में बदलाव नहीं हुए हैं, बहुत बदलाव हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आज हमें अपने खाना चेंज करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कह रहा है, ये पढ़ो। 70% लोग खाने से संबंधित बीमारियों के कारण डॉक्टर के पास जाते हैं, और 70% गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज आदि गलत खान पान की वजह से हमारे शरीर में आ रहे हैं। लेकिन वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कह रहा है वो ये कह रहा है 50% बीमारियां पौष्टिक खाने की वजह से, स्वस्थ जीवन शैली यानी जो हमारा लाइफ स्टाइल है, अगर वो हम ठीक कर लें तो ये ठीक की जा सकती है घर बैठे बिना दवाई के।
और उनका ये कहना है खाना ही दवाई है, दवाई ही खाना है, हमारे शरीर को दवाइयों की जरूरत नहीं है, खाना दे दो, इसे वो दे दो जो इसे चाहिए, इसे दवाइयों की जरूरत नहीं है, ये अपने आप को खुद से ठीक कर लेगा। आपके शरीर में दर्द हुआ सिर में और आपने गोली खा ली। अब उसमें ऐसा क्या था कि गोली खा ली? वहाँ पे जब आपने गोली खाई तो आपने अपने माइंड को ये बता दिया कि मैंने दर्द की गोली खा ली है। माइंड को पता चल गया दवाई खा ली है, इसने गोली खा ली है, तो वो उसे पागल बनाने वाला काम हो गया माइंड को। तो माइंड ने उस पर काम करना शुरू कर दिया, दर्द बंद कर दिया आपका, बस। लेकिन मेन चीज़ है आपको खाना ही ठीक करना पड़ेगा। आपको अपनी थाली पोषक तत्वों से भरनी पड़ेगी और फैट परसेंटेज उसमें से कम करनी पड़ेगी, मतलब न्यूट्रिशन हाई करना पड़ेगा और जो कैलोरी है वो कम करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये फैट कम होगा। जब पूरी चीज़ें शरीर को मिलेंगी भरपूर मात्रा में तो फैट अपने आप ही जाएगा और मसल्स वीक नहीं होगी, मसल्स अपने आप ताकत बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये, ठीक है। तो आप अपने खाने को ही चेक करिए, खाने की थाली को ही अच्छा करना है, न्यूट्रिशन से भरना है। अगर मार्केट से लेने जाएंगे तो आधे से ज़्यादा केमिकल है। जो मूली गाजर बिक रही है ना, वो टोटल केमिकल में भिगो के रख देते हैं रात को उसके वो बाल छुटाने के लिए, और तभी वो ठेले पर रखी सड़ जाती हैं। आजकल की सब्जियाँ अब तो ऐसे दवाई चले रात में फल तैयार हो जाता है। हाँ, तो ये सब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है धीमा धीमा जहर जो हम खा रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं बीमारियों का रूप ले रहा है। थायराइड और डायबिटीज ऐसी लाइलाज बीमारी है, इसकी कोई भी दवाई है ही नहीं, मेडिसिन है ना। आप बैठ जाओ पीछे। और धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला बना रही है थायराइड की और डायबिटीज की दवाइयाँ। दवाई का नाम दवाई रखा ही क्यों है? दवाई का नाम इसलिए दवाई है कि वो बीमारी को दबा सके, रिलीफ दिला देती है, बस तुम्हें ठीक नहीं करती दवाई कभी। शरीर हमारा खुद से ठीक करता है। और ये सारी बातें मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब स्वास्थ्य जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो कह रहा है, ठीक है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो रिपोर्ट चेक करते हैं, हमारे खाने को चेक करते हैं, कब हमारा खाने में से कितने चीज़ें कम होती जा रही हैं। अच्छा पहले कहते थे एक सेब खा लो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, रोज एक सेब खाओ कभी बीमार नहीं पड़ोगे, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। आज तुम 4 सेब भी खा लो तब भी डॉक्टर के पास जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? क्योंकि जो सेब है उस पर ऊपर से तो आ ही रहा है लगा के जो भी आ रहा है, लेकिन वो उगाए भी जैसे जा रहे हैं केमिकल लगा के, फिर उनको स्टोर में केमिकल लगा के, जो मुर्दों को लगाया जाता है ना वो केमिकल, ताकि मुर्दे सड़े ना, वही केमिकल फलों पे लगा के कोल्ड स्टोर में रखे जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहा है? वो हम खा रहे हैं। तो कहाँ से बचोगे? तो बहुत सोचने समझने की ये टाइम है, और आपका वजन बहुत ज़्यादा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। हमारी थाली में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए, और इतनी ही मात्रा में होनी चाहिए जितनी में ये दिखाई है। अब चेक कौन करेगा? क्योंकि हमें तो कुछ आता नहीं था। चेक कौन करेगा? चेक करता है आपका कोच। आपका कोच आपको थाली बना के देता है, आपकी डाइट बना के देता है। वो बताता है कि आपको एक थाली में कितना खाना चाहिए, एक रोटी में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, कितना फैट होता है, कब क्या खाना क्या नहीं खाना, कब पानी पीना कब नहीं पीना, और कितनी सुबह से लेकर शाम तक किसे कितना पानी चाहिए। क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट भी, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी सबकी अलग अलग है, लेकिन खाने की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की वो सेम है सबकी, ठीक है। हाँ, सबका वजन अलग है, सबकी पानी की रिक्वायरमेंट अलग है। डॉक्टर क्या बोलेगा आपको? पानी खूब पिया करो, लेकिन कभी ये नहीं बताएगा कि आपको इतने लीटर पानी पीना है। अगर हम सामने से पूछा आप बता दो आप कितना पानी पीती हो सुबह से, बताओ मुझे। ज़्यादा जग पी लेती हूँ बस आधा जग हो गया या बहुत हो गया, है ना। मतलब क्वांटिटी कुछ नहीं पता, है ना। बस यही तो होता है हमारा। क्योंकि जब मैं भी गई थी अपने कोच के पास तो उन्होंने मुझसे पूछा था कैसे रहता है आपका रूटीन। मैंने कहा मैं तो सुबह को बच्चों को कोई चाय ब्रेड दिया बना के स्कूल भेज दिया, मैक्रोनी टिफिन में पैक करके दे दी और खा लेंगे, और मैं तो सिलाई में लग जाती हूँ, मेरा तो कुछ पता ही नहीं, मन किया तो खा लिया, नहीं तो कोई नहीं। तो क्या अच्छा ऐसी चला रही हो बिना पेट्रोल की गाड़ी? मैं कहा मेरी तो ऐसी चल रही है। तो बीमारी तो तभी तो आ रही है। मतलब डॉक्टर क्या बोलता था, ये दवाई सुबह खाली पेट खानी है, ये खाने के बाद खानी है, ये धूप से खानी है। मतलब दिन में कम से कम 20-25 गोलियां मेरी एक दिन में चलती थी। इससे तो कम है ही नहीं। हाँ, एक दिन में चलती थी। और रोटी नहीं, रोटी जो चीज़ शरीर को चाहिए वो कहाँ से मिल रहा था? वो तो सिर्फ कभी आधी खाली कभी एक खाली, और फिर बैठ गए मशीन पे। दवाई ना खोखली कर देती है शरीर को, ठीक है। तो दवाइयों की मारी हुई हूँ मैं बहुत बुरी। और मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई थी, खराटे आते थे, पड़ोसियों से सोने नहीं देते थे, और उन्होंने अपना 20 किलो वजन कम करा है। आज मेरे हस्बैंड भी एकदम स्वस्थ हैं। और मेरे कोच हैं ये मिस्टर मोहम्मद चौधरी, ये है मेरे कोच, इन्होंने अपना 25 किलो वजन कम करा है। ये मेरे हस्बैंड हैं जिन्होंने अपना 20 किलो वजन कम करा ओनली 3 महीने में। और ये मेरा जो हस्बैंड है ना, इनकी आदतें इतनी ख़राब थी ना, मैं आपको बताऊंगी ना तो आप भी हंसोगे कुछ देर तक। कभी मेरे साथ रहते इनको 10 साल हो गए, है ना, 10 साल में शादी हो गए। बंदे ने कभी भी ये नहीं बोला कि आज तो मेरे लिए रोटी बना के रख। चावल खाते थे हर समय, ठीक है, हर समय चावल ही खाते थे, चाहे घर में झगड़ा करना पड़े लेकिन चावल ही खाएंगे, नहीं तो भूखे सो जाएंगे।
रोटी खाएंगे ही नहीं। और जब कोच मिले, जब लगन लगी इन्हें कि हाँ मुझे अपना वजन कम करना है, नहीं तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा जब मुझे कुछ हो गया। तो बच्चों के लिए किया था ये सब, इन्होंने इतना जो सेक्रीफाइस किया था ये सारा बच्चों के लिए किया था। इन्होंने कसम खा ली कि मुझे अपनी सेहत को अच्छा करना है, बेहतर बनाना है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जो जो प्रॉब्लम इन्हें थी ना वो इन्हें पता था, और मुझे जो थी वो मुझे पता था। तब इन्होंने कसम खाई, और 3 महीने में इन्होंने इतना शानदार परिणाम अपने रूप में लिया। एकदम बच्चे जैसी स्किन हो गई, बच्चे जैसा चेहरा हो गया। इतने स्मार्ट तो ये शादी पे भी नहीं लग रहे थे, जितने ये अब लग रहे थे। क्योंकि जब शादी पे मुझसे शादी करने गए थे तो इतने मोटे मोटे वो थे इनके पिंपल्स फेस पे। मैंने वीडियो भी देखी, तो पता सही है वैसे फिलहाल। पड़ोसी हैं आपके। रहती मत ये गाड़ी वाड़ी पे जाते रहते हैं ना। समझे। और आज बिना उठाए, जहाँ 9 बजे उठते थे सो के, और आज बिना उठाए 5 बजे उठ के बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारी 2 क्लासेस चलती है। हाँ पड़ोसी कम सुनते हैं ना, हमारे यहाँ और भी हैं, वो एक वाली में पड़ोसी नहीं सुनते हैं। तो देखो अपना खाना अच्छा कर लो। पैसों का क्या है, कल को अगर मान लो, हाँ एक बात और, जब हम सोते हैं ना तो सुबह 2 लाख लोग सो के उठते नहीं हैं सुबह को। पूरी दुनिया की बात करती हूँ मैं, 2 लाख। लेकिन हम फिर भी धन्यवाद करना चाहिए इस परमात्मा के, हम सो के उठते हैं, हर दिन हमें अच्छा मिल रहा है। लेकिन सेहत हमारे हाथ में, इसे ठीक करना हमारे हाथ में। भगवान तो आएगा नहीं ठीक करने। उसने इस दुनिया में हर वो चीज़ बनाई है हमारे लिए जो हमारे लिए अच्छी है, बेहतर है। और सोचने समझने के लिए हमारे पास दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, आँखें दी हैं, तो क्यों ना करें उस चीज़ को हम। पैसों का क्या है, पैसा तो हाथ पैरों का मैल है, आज नहीं तो कल कमा लोगे, लेकिन जब शरीर स्वस्थ होगा तभी तो कमा। अरे यार ये गमले। तो देखा आपने, मैंने कितने शानदार तरीके से उन दोनों को समझा दिया है। और अभी वो चले गए हैं अपने घर पे, और मैं पी रही हूँ अभी अपनी एफ्रेश, जिसके बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। और यहाँ पे गीता मैम और सनी भैया की जो मदर हैं वो मेरे पास में बैठी हुई हैं ऑफिस में। और अभी मैं वेट कर रही हूँ एक डॉक्टर का, जो कि थेरेपिस्ट हैं, तो वो मेरे पास अपनी परेशानियों को लेकर आने वाले हैं। सो आ गए हैं वो, तो यहाँ पे मैं उनसे बात कर रही हूँ। ये रामपुर से आए हैं चल के डॉक्टर मेरे पास, मेरे क्लिनिक में। आइडियल वेट से कम है हमारा वजन तो अंडर वेट है, अगर वो ज़्यादा है हमारे आइडियल वेट से तो हम ओवर वेट है ना। तो आपका जो वजन है वो आपका आइडियल वेट क्या है, एक आदर्श वजन, कोई भी महिला है या पुरुष है उसकी हाइट के हिसाब से एक आदर्श वजन होता है। तो जो आपका आदर्श वजन है वो होना चाहिए 59 kg है ना, आपका जो हाइट के हिसाब से। तो आपका जो है 9 kg ओवर वेट है। अभी क्या है आपका जो 68 है आपका, है ना, तो 9 kg ओवर वेट है, ठीक है। और बात करें फैट की, फैट क्या होता है हमारे पूरी बॉडी पे कभी दिखाई देता है, किसी का नहीं देता, पूरी बॉडी पे होता है। जैसे फेस हो गया, ये हो गया, शोल्डर पे हो गया, थाई पे, ठीक है। तो ये जो थेरेपिस्ट डॉक्टर मेरे पास में आए हैं, इनका सिर्फ़ और सिर्फ 9 kg वेट ज़्यादा है, बट इनको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इम्यून सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, और आरएम यानी इनका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा था। बट जो भी इनको प्रॉब्लम है वो है इनको नींद ना आने की प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं इनका जो लाइफ स्टाइल होता है डॉक्टर्स लोगों का, तो वो बहुत ही गलत होता है। डेली रूटीन अच्छा नहीं होता, टाइम से ये लोग खाते पीते नहीं हैं, जिस वजह से इनका जो फिटनेस है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है, और इनकी भी काफ़ी ख़राब हो गई है फिटनेस। तो नींद ना आने की प्रॉब्लम है, और जो माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इन्होंने खुद से मुझे बताया कि मुझे डिप्रेशन रहता है, और किसी न किसी बात की टेंशन्स वगैरह चलती रहती हैं। कुछ घरेलू कुछ बातें होंगी जो इन्होंने मुझे बताया नहीं है, बट इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम इनके दिमाग में चलती रहती है, जिनकी वजह से इनको नींद ना आने की प्रॉब्लम है। आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं। और ये डॉक्टर साहब एक थेरेपिस्ट हैं, और ये थेरेपी करके लोगों के उनको स्वास्थ्य को अच्छा कर रहे हैं। बट मैंने इनको बताया है कि अगर स्वास्थ्य को अच्छा करना है आपको, तो आपको अपना जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, कंप्लीट न्यूट्रिशन देना पड़ेगा आपको, टाइमिंग ज़रूर फॉलो करनी पड़ेगी। बार्टर रूल आपको समझना पड़ेगा, खाना क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो इन्होंने बताया कि मैं इतना ज़्यादा फॉलो अप नहीं कर सकता। मेरा जो रूटीन शेड्यूल है वो डेली का बहुत ज़्यादा बिजी है, लोग आ जाते हैं और मैं लोगों को छोड़ के एकदम से खाने पीने नहीं जा सकता। तो मैंने इनको बताया कि आपको जाना कहीं नहीं है, बस वहीं बैठे बैठे ही अपना टाइम से भोजन करना है। आप घोल के पी लीजिए, या कैसे भी अपना एक केटल और अपना जो भी शेक रहेगा वो आप ऑफिस में लेकर ही बैठ सकते हैं और वहीं पे पी सकते हैं।
और मैंने बहुत कुछ समझाया, बट इन्होंने बोला कि चलिए मैं सोच के बताता हूँ। तो ये मैंने बहुत सारी इनको जानकारी दी और ये फिर चले गए। तो गाइज़ बस ऐसे ही होता है कि मैं समझा तो रही हूँ, अगर एक दो लोगों के भी समझ में आ जाती है ना तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर लोगों की लाइफ अच्छी हो रही है, लोगों की सेहत अच्छी होगी तो इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात कुछ नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत खुश होती हूँ लोगों की मदद करके, उनकी हेल्प करके। मेरा टाइम वेस्ट होता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट किसी न किसी एक इंसान की मैं रोज़ हेल्प करना चाहती हूँ। अगर आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी ओवरवेट हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि कैसे वेट लॉस होगा, तो आपको मैं बताऊंगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से मेरा नंबर लेकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे एक दो दिन का लिंक लेकर मॉर्निंग का जो मेरा क्लब चलता है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ गाइज़, क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना है। मैं एक फ़िट कोच हूँ। मैं चाहती हूँ जिन परेशानियों से मैं बाहर निकली हूँ आप भी निकलें, आप भी अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं और अपने परिवार के साथ खुश रहें। सो गाइज़ मेरा बस यही कहना है कि आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस दुनिया में जब तक आए हैं जब तक बिना दवाइयों के जिएं और बुढ़ापे तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बढ़ती हैं नॉर्मली जो बढ़ रही हैं और देखने को मिल रही हैं, डायबिटीज़, बीपी, हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, जॉइंट पेन, कैंसर, स्ट्रोक जैसी 150 प्लस बीमारियां हमारी बीएमआई बढ़ने के कारण आती हैं। ठीक है, जब कहीं ना कहीं हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो गलत हो जाएगा, उसका जो एक फिटनेस होती है जब वो गलत होती है तो कहीं ना कहीं ये बीमारियाँ आ रही हैं और बहुत सारी आम हो गई हैं। ये चीज़ें अब हर घर में देखने को मिल रही हैं। अब ये सब आपने समझ लिया, ठीक है। अब इसका जो गलत होने का जो मुद्दा है वो क्या है, हमारा भोजन। हमारे शरीर को क्या चाहिए, भोजन चाहिए, ठीक है। भोजन से पूरा शरीर बना है, भोजन से अलग हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर भोजन सही नहीं होगा तो हमारी बॉडी भी सही नहीं हो सकती भोजन की। तो हमारा जो भारतीय खाना है आज का वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बढ़ गई हैं जो हमें नहीं चाहिए और जो घट गई हैं वो मिल नहीं पा रही है प्रॉपर हमारी बॉडी को। जब वो घट गई है तो मिलेंगी नहीं और हम कोशिश भी करेंगे तो प्रॉपर दे नहीं पाते, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। क्योंकि आज का खान पीन आप देख ही रहे हैं कितना बदलाव हो रहा है खान पीने का। कितना आज से 30 साल